हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेन से रिलेटेड अपडेट आपने देख ही लिया होगा, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ फेस्टिविटीज़। सो अब फेस्टिविटीज़ ओवर हो गई है, दिवाली ख़त्म, छठ ख़त्म, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ ए रिमाइंडर फॉर यू कि यू नीड टू रिज्यूम योर प्रिपरेशन राइट अवे, ठीक है। सारा फेस्टिविटी ख़त्म हो चुका है, देर इज़ नो रीज़न फॉर द फर्दर प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेट करोगे देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि शेड्यूल बीपीएससी ने जो चेंज किया है तो उससे आपके अप्रोच और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंसेस आने चाहिए। ऑब्वियसली देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको है कि दे वुड बी क्वालिफाई द प्रीलिम्स बट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। प्रीलिम्स का हमें रिज़ल्ट आ जाए एंड उन्होंने इधर के कुछ महीने को वेस्ट कर दिया है। तो क्या इट इज़ टू लेट फॉर यू टू स्टार्ट फॉर द मेंस प्रिपरेशन, या अभी भी बीपीएससी ने आपको कुछ मौका दिया है सो डैट यू कैन गियर अप फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर यू कि मेंस के लिए अभी भी टाइम है, अभी भी लग सकते हो, एंड व्हाट वुड बी योर न्यू अप्रोच और द न्यू स्ट्रैटेजी। एंड फॉर द बिगनर जो कि अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं, अभी तक उन्होंने नहीं किया था, दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड फिर फेस्टिविटीज़ आ गई तो एक और रीज़न मिल गया उनको टालने का। तो फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है, देयर इज़ नो फेस्टिविटीज़ अराउंड, और जो है क्रिसमस वगैरह है वो है उतना हम लोग का सेलिब्रेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी, ठीक है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू सी द 71st बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन, व्हाट वुड बी योर अप्रोच राइट नाउ फॉर इट। तो सबसे पहले एड्रेसिंग द मेन पॉइंटर हेयर कि फेस्टिविटीज़ आर ओवर, आर यू स्टिल गोना प्रोक्रेस्टिनेट कि ठीक है चलो ना प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा या थोड़े दिन और रिलैक्स कर लेते हैं, इतना शेड्यूल तो आगे बढ़ चुका है। तो मेक अ डिसीज़न राइट नाउ कि क्या करना चाह रहे हो। अगर कोई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे जो हाल फिलहाल में ना हो, फॉर एग्जांपल ईपीएफओ का पेपर नज़दीक है, तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएफओ भी देना चाह रहे होंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर डैट। बट अगर आपको है डिसीजन कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड टू हैव लाइक अ सीट इन द बीपीएससी का जो 71st बीपीएससी होने वाला है उसमें है, देन यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी कि हाँ मुझे बीपीएससी देना है, ईपीएफओ देना है, एएसओ देना है, क्या देना है, AEDO देना है, क्या देना है। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। अगर है प्रायोरिटी कि डैट यू आर वाउचिंग फॉर द बीपीएससी सीट, बीपीएससी सिविल सर्विसेज सीट, तब लग जाओ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। मेंस के लिए लग जाओ। मेंस के लिए मैंने कितनी बार बोला है कि मेंस इज़ वेरी इजी व्हेन इट कंपेयर्स टू प्रीलिम्स, नॉट ओनली इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन द बीपीएससी एज वेल। सो मेंस में हमें बहुत लिमिटेड टॉपिक ही करने होते हैं और उसी लिमिटेड टॉपिक को बस आपको अच्छे से करना होता है। दैट अप्रोच और दैट गाइडेंस शुड बी देयर, तो आपका मेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मेक अ डिसीजन राइट अवे, आज ही बन लो कि क्या करना चाह रहे हो, करना है कि नहीं करना है, या दूसरे एग्ज़ाम के लिए करना है, बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न टू प्रोक्रेस्टिनेट। देखो, मेहनत करके किसी 1-2% के कारण तुम फेल हो जाओ, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। बट मेहनत नहीं किया, हार्डवर्क नहीं किया और एक रिग्रेट साइकिल में रह गए कि काश कर लेते तो आज मेरी सीट पक्की होती, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए लाइफ में। देयर शुड नॉट बी अ रिग्रेट कि काश कर लेते तो मेरी सीट रहती, आज मैं एक ऑफिसर रहता, स्टेट लेवल ऑफिसर रहता, ग्रुप बी ऑफिसर रहता। तो रिग्रेट से अच्छा है कि मेहनत करो, 1-2% में भी आपके लक में ना हो तो यू गेट फेल। बट मोस्टली जो मेहनत करते हैं तो उनके पास उनका रिज़ल्ट आना निश्चित होता है, ठीक है। तो जो होता है ना कि स्मार्ट वर्क करो, ये करो, वो करो, टैलेंट है, ये है, इनका निकल गया तो इनके अंदर टैलेंट है, दे आर गॉड गिफ्टेड, सबके पीछे हार्ड वर्क होता है। एंड स्मार्ट वर्क को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे तब तो वो अंदर की ट्रिक्स आपको पता चलेगी, टिप्स आपको पता चलेगी, जिसको आप यूज़ करके स्मार्ट वर्क कर सकते हो। बट जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे यू डोंट नो द निटी-ग्रिटी ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। द हार्ड वर्क इज़ अल्टीमेट थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ द
फेस्टिविटीज़ आर ओवर, प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई रीज़न नहीं है. यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ, आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 71st बीपीएससी है कि नहीं. सेकेंड, द फोरमोस्ट थिंग कि शेड्यूल अपडेटेड हो चुका है, मेंस कब होगा. तो लेट्स गो एंड सी द शेड्यूल इटसेल्फ. ये बीपीएससी ने शेड्यूल शेयर किया है. तो यू कैन सी, अगर 70th का हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेंस का रिजल्ट है, इट विल बी इन द दिसंबर 2025. वी आर गोइंग टू सी द 71st CC एग्जामिनेशन. तो इसका जो रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का, वो आप यहाँ पे देखो नवंबर 2025 में दिखा रहा है. तो 1 महीना और लेगा आपका. नवंबर 2025 लिखा है तो हम लोग लेके चलते हैं कि एंड ऑफ जा सकता है. एंड यहाँ पे मार्च और अप्रैल दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी खोल दिया कि दोनों मंथ में किसी में भी होगा. तो यू कैन टेक अ गेस कि मार्च के लास्ट वीक में या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक मिड वीक तक हो सकता है ये एग्ज़ाम. ठीक है. तो ऑब्वियसली जो अगर हम लोग प्रीवियस पैटर्न से लेके चल रहे थे, जो लोग भी लक्ष्य और संजीवनी बैच में है, जीए सब के जो बैच में हैं, तो हमने जो शेड्यूलिंग रखी थी वो रखी थी कब तक की रखी थी, वो हमने रखी थी जनवरी तक की. तो ऑब्वियसली हमें इसको स्ट्रेच करके एटलीस्ट मार्च के स्टार्टिंग तक इसको रखना होगा. सो वी नीड टू चेंज द अप्रोच, वी नीड टू एकोमोडेट रिवीजन मोड. ठीक है. तो अप्रोचेस की हम बात करेंगे. तो मेंस कब होगा आपका. तो मेंस हैज़ वी कैन सी इट कैन हैपन इन मार्च और अप्रैल. ठीक है. मार्च और अप्रैल, मार्च के एंड वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है. तो टेंटेटिवली हमें अगर देखना है तो हमें मार्च, बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी होगी. प्रिपरेशन नीड टू बी ऑन द टॉप नॉच बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. फिर उसके बाद कितना भी डिले होगा, वी स्टिल हैव लाइक 1 to 2 weeks फॉर रिवीजन अच्छे से. और इतना जो स्ट्रेच हुआ है जो भी आपका शेड्यूल है, तो उसमें ऑब्वियसली आपका रिवीजन आपको इसमें अकोमोडेट करना, और ये ईजिली अकोमोडेट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं. इज़ इट टू लेट टू स्टार्ट राइट नाउ. बहुत लोग जिन्होंने इधर के 1.5 महीना जो बर्बाद किया है, उन्होंने 13 सितंबर को या 14 सितंबर को आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था एंड यू हैव वेस्टेड लाइक 1.5 months. बहुत लोग तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं. जो भी लक्ष्य और संजीवनी बैच में उन्होंने 3 मेंस टेस्ट दे दिया है, उसमें एसे का भी टेस्ट दे दिया है. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर कि अराउंड 45-46 टॉपिक्स हमने 3 वीक में कंप्लीट करवाया. आपका हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, करंट अफेयर्स भी हमने बहुत मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट करवा दिया है. तो जो लोग भी अच्छे से खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ये 1.5 months को यूटिलाइज़ किया है, तो ऑब्वियसली दे आर अहेड ऑफ यू. बट if some chunks of people are ahead of you and you have wasted 1.5 months, but you are ignoring the fact कि आपके पास अभी कितना टाइम है. नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, और मार्च का फर्स्ट वीक भी ले लो आप, है आपके पास. उसके बाद का मैंने रखा है आपके लिए पूरा प्योरली रिवीजन. तो इतना भी आप ले लो, देन यू हैव लाइक 4 months 1 week. अब इससे ज़्यादा बीपीएससी आपको क्या देगा. बीपीएससी इज़ गिविंग यू अ चांस. इट इज़ लाइक गिविंग यू अ सेकेंड चांस कि चलो अभी तक भी 1.5 महीना आपने बर्बाद किया है, स्टिल आई एम गिविंग यू अ होप टू यूटिलाइज दिस 4 months 1 week फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. ये सुनहरा मौका दिया जा रहा है आपको. एंड स्टिल द वैकेंसीज लाइक 1000+ वैकेंसीज है आपके पास. और तब भी इस मौके को अगर आप ग्रैब नहीं करोगे तो फिर मत रोना कि मेरे लिए तो था ही नहीं, मेरे से तो हुआ ही नहीं. हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ. यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. बार बार टाले जा रहे हो कि अब पढ़ोगे, अब पढ़ोगे, अब पढ़ोगे. ठीक है. तो दिस इज़ द चांस फॉर यू. 4 months है आपके पास. इवन इधर का कोई अगर आपका एग्ज़ाम है, उसमें भी आप 1 महीना लगा देते हो, स्टिल यू हैव 3 months 1 week. अच्छे से कवर कर लोगे अपना मेंस का सिलेबस. एंड मेंस का सिलेबस, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इट इज़ वेरी डूएबल. बहुत ईजिली हो जाता है. अब शेयर मल्टीपल वीडियोज़ ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, हाउ टू यूज़ द PYQ, हाउ टू मेक अ टॉपिक लिस्ट. मैंने टॉपिक लिस्ट भी आपको दे दी है. करंट अफेयर्स की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही अपनी डाल दी थी. यू कैन चेक दैट इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन. उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में. ठीक है. तो वहाँ से आप टॉपिक लिस्ट देख सकते हो. फाइल सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो.
ठीक है. सो दिस इज़ द what I am saying कि मेंस का सिलेबस इज़ वेरी डूएबल. इट कैन बी कवर्ड इन द 3 months. मैंने 3 महीने में ऑप्शनल के साथ मेंस का कवर किया है. बस इसके पीछे क्या चाहिए आपको, इसके पीछे यू नीड टू हैव दैट इंटेंशन कि आपको मेंस क्रैक करना है इस बार, आपको बीपीएससी सीएससी क्रैक करना है इस बार. ये इंटेंशन इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. ये इंटेंशन आ जाएगा ना, नो वन गोना स्टॉप यू टू क्रैक दिस मेंस एग्जामिनेशन. बहुत लोग यूपीएससी में भी हैं जो 5-6 साल से लगे हुए हैं. स्टिल जब उस स्टेट पीसीएस में बैठते हैं, इवन द बिहार पीस में से, वो नहीं क्वालिफाई कर पाते. वाई? कहीं ना कहीं वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं स्टेट पीसीएस को. तो इस वजह से भी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं. ठीक है. तो डोंट डिसहार्टेंड कि इतने सारे मेंबर्स, इतने सारे कैंडिडेट्स यूपीएससी से जंप कर रहे हैं बीपीएससी में, तो मेरा होगा कि नहीं होगा. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैंने देखा है जिनकी बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है, बट दे आर वन ऑफ द गुड रैंकर्स इन द 69th बीपीएससी में, 68 बीपीएससी में. ठीक है. सो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. बस देखो कि जो आपका बीपीएससी का सिलेबस है, PYQ है, उसके अकॉर्डिंगली आप गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. और कुछ दिक्कत हो रही है, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट टू मी. ठीक है. नेक्स्ट, what you have to do now. What you have to do now. तो अल्टीमेटली द थिंग इज़ दैट चाहे जितना भी टाइम बचा हो आपके पास, यहाँ पे तो पॉजिटिव में है कि आपका टाइम बढ़ चुका है. यू हैव 4 months, 1 week. चलिए 1 week को आप कंसिडर्ड भी मत करो. यू हैव 4 months विच इज़ मोर देन इनफ फॉर द बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. देन हाउ टू यूटिलाइज इट. So I have discussed the approaches multiple times, but in the 4 months, keep 3 months. November, December and January. It is for your syllabus completion. Plus टेस्ट देते रहो, मेंस आंसर राइटिंग करते रहो खुद से. सिलेबस कंप्लीशन के लिए यू कैन टेक 2 subject at a time. 2 सब्जेक्ट मतलब 2 सेक्शन ले लो आप. आई होप यू आर अवेयर विद द पैटर्न. GS1 होता है, GS2 होता है, ऐसे होता है. GS1 में 3 सेक्शन है, GS2 में 3 सेक्शन है, एंड ऐसे में भी 3 सेक्शन है. ठीक है. GS1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, DI. GS2 में पॉलिटी, जियो, इको एंड साइंस टेक. एंड हिस्ट्री में स्टैटिक हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है. ये डिवीज़न नहीं है कि फर्स्ट सेक्शन में हम भी स्टैटिक ही पूछेंगे, सेकंड में फिलोसफिकल. ये डिवाइड नहीं है, बट दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ दी एसे विच कैन बी आस्क्ड. एंड द थर्ड वन इज़ द बिहार इडियम. थर्ड सेक्शन इज़ फिक्स कि थर्ड वाले में बिहार इडियम वाला एसे पूछे जाएगा. तो 2 सेक्शन को एक साथ लो और दोनों सेक्शन को कवर करते जाओ. फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री और करंट अफेयर साथ ले रहे हो, जो हमारे शेड्यूल में चल रहा है. इसमें आप 1 वीक का टारगेट बनाओ. उस वीक के टारगेट में एटलीस्ट हिस्ट्री का 6 टॉपिक, 6 दिन है आपके पास, एंड करंट अफेयर्स का 6 टॉपिक. मतलब डेली यू हैव टू कवर द 2 टॉपिक्स. ये मिनिमम मैं बता रही हूँ. इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, 6 से 10 भी कर सकते हो, इसको भी 6 से 10 कर सकते हो, विच इज़ अल्टीमेटली वेरी ड्यूएबल. बिलीव मी. शुरू में एक वीक का दिक्कत होगा, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है. 2 टॉपिक ऑफ डेली बेसिस पे कवर करो. दिस इज़ लाइक अ मिनिमम. इसको इंक्रीज कर सकते हो आप. एंड कवर 1 सेक्शन, मतलब 1 सेक्शन मतलब मैं कंबाइंड कॉम्बो वाला सेक्शन बोल रही हूँ. हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को कवर करो, देन मूव टू दी अदर सेक्शन. एंड साथ साथ यू कैन वीकली टेस्ट को एडजस्ट कर लो, एकोमोडेट कर लो इसके बीच में, कि जो भी टॉपिक आपने किया, इसमें 6 टॉपिक आपने मिनिमम कर लिया, इसमें भी 6 टॉपिक किया. यू हैव 12 टॉपिक्स टू टेस्ट कि आपने ये टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट द मेंस आंसर्स. तो इस टॉपिक को रिवाइज करो एंड डू द आंसर राइटिंग. ठीक है. रैंडमली उठाओ. ऐसा नहीं कि 12 टॉपिक पे आप लिखो. नॉट रिक्वायर्ड. 1 सेक्शन ले लो ना, 5 शॉर्ट लिखो, 2 लॉन्ग लिख लो. इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी. अगर पहला वीक है, पहला टेस्ट लिखने जा रहे हो, तो बस 2 को लिख लो, 1 शॉर्ट लिख लो, 1 लॉन्ग लिख लो, फिर उसको एडजस्ट करते जाना. जैसे ही हिस्ट्री करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, गो मूव टू दी पॉलिटी एंड जियो इको. उसमें भी 6 टॉपिक लो. 6 टॉपिक इसका, 6 टॉपिक इसका, 1 वीक में करना है मुझे. ठीक
ठीक है। तो हिस्ट्री करंट अफेयर्स को मिड में कंप्लीट किया, फिर पॉलिटी जियो इको को कंप्लीट किया। तो पॉलिटी जियो इको अगर मिड में मतलब मान लो 2 वीक का टारगेट आपने इसका कर लिया, देन स्टार्ट अकोमोडेटिंग एसे को घुसा दो। एसे को लास्ट में मत रखना, इसको साइमल्टेनियसली लेके चलो, या ऐसे लेके चल सकते हो कि एक वीक में हिस्ट्री करंट अफेयर्स कर रहे हो तो उसमें एक दिन रख लो, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को मैं एसे पढ़ूंगा और एक एसे लिख लूँगा। ऐसे यू नो कि हमें 700 to 800 वर्ड्स में लिखना है, जो बीपीएससी का PYQ देखोगे तो ऑब्वियसली ऐसे को चलो मैं पहला लिख रहा हूँ, ऐसे मैं पहला लिख रही हूँ ऐसे, तो ठीक है मैं इसको 400 to 500 वर्ड्स का ही लिखूँगा, क्योंकि मेरा पहला ऐसे है। मुझे अभी इतना बर्डन नहीं लेना है कि मैं 8 से 9 पन्ने लिखूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 4 से 5 पन्ने में ये ऐसे लिखने का ट्राई करूँगा, सो दैट आई एम गिविंग माई सेल्फ अ इनिशियल स्टेप और इनिशियल स्टार्ट। उतना बर्डन फील ना हो कि 8-9 पन्ने लिखने मुझे, क्यों नहीं, चलो मैं 4-5 पन्ने से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दूंगा, 7 पन्ने पे जाऊँगा, 8 पन्ने पे जाऊँगा, 9 पन्ने पे जाऊँगा, और 9 पन्ने से ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते हो, फिर इट विल कॉम्प्रोमाइज़ योर अदर ऐसे, ठीक है। तो 9 पन्ने इज़ इनफ फॉर द ऐसे 1 सेक्शन को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको एकोमोडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है, एंड कीप दिस इन माइंड कि नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी तक कंप्लीट योर सिलेबस, कीप रिवीजन फॉर द फेब्रवरी फॉर द रिवीजन, जिसमें मान लो यहाँ तक नवंबर दिसंबर जनवरी तक यू हैव कवर्ड लाइक 85 to 90% ऑफ योर टॉपिक्स। अब कुछ ही टॉपिक्स बच गए ना, मान लो 10 ही टॉपिक आपके बच गए, तो रिवीजन के साथ ये 10 टॉपिक को कवर नहीं कर सकते एक महीना में क्या? उसके साथ आपका मार्च का 1 वीक भी है, कवर कर लो। मान लो कोई नया करंट अफेयर्स आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिहार इलेक्शन हुआ, कुछ बहुत अच्छा सा हाईलाइटेड करंट अफेयर्स आ गया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कवर। करंट अफेयर्स तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग जरूर आपका बिल्डअप हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक मेरा प्रोबेबिलिटी है कि बीपीएससी में पूछेगा, कौन सा नहीं है, तो हम उसको इसमें कवर करते जाएंगे। जो भी नया नया करंट अफेयर्स आते जाएगा उसको हम इसमें कवर करते जाएंगे, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली नवंबर दिसंबर जनवरी में कवर करते जाएंगे। जो एक मेरा करंट अफेयर्स का लिस्ट अभी तक है 1 साल का, वो तो मुझे करना है, जो नया नया भी आएगा उसको हमको एकोमोडेट करते जाना है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो नवंबर से स्टार्ट अवे, रुकना नहीं है अब। एंड जो लोग कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ तो इतने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, दे आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे नंबर में दे आर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन। थोड़ा सा इधर जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा डाउन मुझे दिखा, बिकॉज फेस्टिविटीज़ है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी से फिर आपको उसी पेस के साथ पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू, इट इज़ नॉट टू लेट टू स्टार्ट, it is like a fresh beginning from you, because the BPSC has extended its schedule for you. This is giving like a second chance for you. ये 1.5 महीना जो आपने बर्बाद किया है, you don't have to regret it, because BPSC has given a second chance to you. So what you have to do now, we have discussed, ठीक है। ये करना है आपको, एंड डोंट टेक माई वीडियोज़ एज अ मोटिवेशन कि अभी सुना आधा घंटा तक पूरा मोटिवेट रहे, PYQ पलट के देख रहे हो, पूरा मोटिवेटेड हो, फिर शांत हो जाओगे, कोई वेब सीरीज़ खोलोगे, कोई मूवीज़ खोल लोगे, या बस रील्स स्क्रॉल कर दिए, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लिया, पूरा टाइम बर्बाद कर ली। मेक योर प्लान, सिट फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए बैठ के पढ़ो, इंक्रीज़ करो, चलो आज 1 घंटा पढ़ा है, कल मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा। एंड इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या रूम पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ज्वाइन अ लाइब्रेरी, वहाँ पे आधा घंटा से ज़्यादा फ़ोन नहीं चला पाओगे, यू विल फील असेम्ड कि लाइब्रेरी में बैठ के मैं फ़ोन चला रहा हूँ, बाकी लोग आसपास पढ़ रहे हो, तो वो पीयर प्रेशर के करने भी पढ़ने लगोगे। तो गो एंड जॉइन अ लाइब्रेरी। अगर दिक्कत हो रही है घर पे या फ्लैट पे कहीं पे भी रूम लेके रह रहे हो तो, क्योंकि रूम में क्या होता है, हमें बेड दिखता है, बेड पे सोचते हैं बेड पे लेटे लेटे पढ़ते, नहीं होता पढ़ाई, वैसे कंसंट्रेशन ही बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। कोई लोग कर लेते हैं, दैट इज़ एक्सेप्शन, लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं बिल्ड हो रहा, यू नीड टू चेंज योर इन्वायरमेंट, जॉइन अ लाइब्रेरी, ठीक है। सो the approach that I have discussed, it is the blueprint of the Laksh batch that is going in the GS Hub. Laksh batch और संजीवनी बैच the OG batch of the mentorship of the GS Hub, जिसमें we have divided the topics into the targets. You will be given a target for 1 week. 1 वीक के लिए आपको दिया जाएगा उस टारगेट को, वीकली हमने डिवाइड किया गया है, उसको डेली बेसिस पे हम टारगेट में तोड़ देते हैं,
साथ में बहुत क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव अपडेटेड करेंट से वो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा एंड आपका वीकली टेस्ट होगा। और ये वीकली टेस्ट किसका होगा, जो भी आपका कंप्लीट हुआ है 1 वीक का टारगेट उसका आपका वीकली टेस्ट होगा। सो वी हैव एडजस्टेड दिस शेड्यूल, मैं आपको अभी शेड्यूल दिखाऊंगी। एंड द लक्ष्य बैच इज द संजीवनी कम video lectures batch, and you can see the lectures of quality of the lectures that is being taken in the Lakshya batch। मैंने तो बहुत अपलोड की है वीडियो यूट्यूब पे, सो फॉर यू टू वैलिडेट योर सेल्फ कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जस्ट बाई सेइंग समवन कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, ये नहीं है, इनका नोट्स अच्छा है, जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड द वीडियोज़ बाई योर सेल्फ, ट्राई टू एनालाइज कि हाँ ये सिलेबस और जो बीपीएससी का जो डिमांड है उसको ये लेक्चर्स फुलफिल करता है कि नहीं करता। अगर आपको सही लगता है देन यू आर वेरी वेलकम टू ज्वाइन द लक्ष्य बैच। ठीक है, द वीडियो लेक्चर द मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर टेकन बाय मी ओनली। ठीक है, स्पेशली द एसे पार्ट इट इज़ टेकन बाय मी ओनली। वी विल गोइंग टू स्टडी द स्टैटिक फिलोसफिकल सारे डायमेंशंस हम लोग देखेंगे, अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे कि कैसे आपको करना है बिहार इडियम्स ऐसे। तो यू कंटेंट तो अभी मार्केट में भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है मार्केट में, बट द प्रॉपर गाइडेंस कि हाउ यू हैव टू यूज़ दिस कंटेंट इज़ मिसिंग, ये मिसिंग हो जाता है। तो कंटेंट लेके भी क्या करोगे इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट और रेप्लिकेट इन द रियल एग्जामिनेशन। अगर ये नहीं कर पाओगे तो क्या ही करके करोगे कंटेंट को कलेक्ट करके। सो द अल्टीमेट गेम लाइज हियर इन द गाइडेंस। इफ़ यू हैव योर गाइडेंस, पर्सनल कोई गाइडेंस है, कोई मेंटोर है आपके, या कोई सेलेक्टेड है जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, दैट डेफिनेटली यू कैन टेक दैट बिकॉज वो सेलेक्टेड है, दे हैव गॉन थ्रू द साइकिल्स, दे हैव गॉन थ्रू द स्टेजेस। तो वो आपको अपनी मिस्टेक से अपनी लर्निंग्स अपनी शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं आपको। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी गाइडेंस और लुकिंग फॉर समथिंग गाइडेंस देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द बैचेस ऑफ द GSF लक्ष्य एंड संजीवनी बैच। डाउट सेशन पोर्टल्स भी 1-to-1 है आपका। विद इन 24 आवर्स वी आर हेयर टू रिजॉल्व योर डाउट्स एंड आई एम नॉट लाइंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द डाउट जो आपको, जो भी बच्चे इनरोल हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द डाउट जो आपको एड्रेस दिखता है वो मेरे ही द्वारा लिखा रहता है। ठीक है, सो यू एड्रेस हेयर, आप ऐसे एड्रेस करते हो अपने डाउट्स कि आप किसी टीम मेंबर से पूछ रहे हो कि अंजलि मैम का लेक्चर ऐसा है, अच्छा लगता है, ये लगता है, बट जो रिप्लाई जाता है वो मेरी तरफ से ही जाता है आपको। ठीक है, सो पर्सनली मैं विद इन 24 आवर्स में आपका डाउट्स रिजॉल्व भी होता है। ठीक है, मेरा एक पीरियड बना हुआ है, मेरा एक टाइमलाइन बना हुआ है कि मैं रात में डेली बैठती हूँ और सारे डाउट्स को एड्रेस करती हूँ। ठीक है, सो लेट मी शो यू द शेड्यूल कि व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। सो यहाँ पे आप देखोगे वी आर प्रोवाइडिंग यू द 24 टेस्ट इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग ऑप्शनल का एक टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे द 4 टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड। अब आप बोलोगे 4 टेस्ट तो हो गया तो हम क्या ज्वाइन करके करेंगे। यू कैन गिव दिस टेस्ट आप ये दे सकते हो एंड यू हैव टू सबमिट योर कॉपी। हम आपको सपोर्ट देंगे, वहाँ पे आपको सबमिट करना है, ये टेस्ट को आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, एंड दिस आर द चेंजेस दैट वी हैव मेड। 6 नवंबर को आपका दूसरा टेस्ट होने वाला है। सी व्हाट वी हैव कवर्ड, हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री और एक DI का क्वेश्चन हमने ऐड किया। हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर DI, हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर DI। DI के भी क्लासेस आपकी होगी प्रॉपर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। फ्रॉम बेसिक की रेशियो क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सब बेसिक से होगा आपका, टू एडवांस कि आप DI के क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ। ऐसे का होगा, फिलोसफिकल का एक हो गया, फिर उसके बाद हिस्ट्री करंट अफेयर्स DI, फिर GS 1 का फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा। फिर वी आर मूविंग टू द GS 2, तो पॉलिटी GO इको होगा, पॉलिटी GO इको ऐसे को हमने बीच में ही डाल दिया। फिर हमने उसमें साइंस टे को इंक्लूड कर दिया। फिर ऐसे के 3 क्वेश्चन बिहार मीडियम से रिलेटेड होंगे आपके। फिर पॉलिटी GO इको एंड द साइंस टेक एंड फिर GS 2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका। फिर हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आपका शेड्यूल रखा है एंड देन वी फाइनली कम टू द ऑप्शनल मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया है एंड यू कैन सी वी हैव केप्ट इट टिल दी 2 मार्च 2026। हमने ट्राई किया कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक बाय हार्डली वी हैव टू कंप्लीट द टेस्ट फॉर यू सो दैट यू हैव द मेजर टाइम फॉर योर रिवीजन एंड द आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ योर ओन। तो ये आपको करना है एंड दिस इज द शेड्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव नॉट
टेकन लाइक GS1 कर लेंगे, GS2 कर लेंगे, फिर ऐसे करेंगे. नो, वी हैव टू कवर द ऐसे साइमल्टेनियसली, बिकॉज GS1 आपने कुछ पढ़ा तो कुछ तो उसका डायमेंशन आपके दिमाग में है. यू हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड यू ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स. सो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स इन सच ए वे कि आप इन दोनों का यूज़ करके यू आर एबल टू कवर द GS1 एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स. यू हैव द आइडिया अबाउट द पॉलिटी, यू हैव द आइडिया अबाउट द GO एंड ECO, तो वहाँ से भी आप यू कैन यूज़ द नॉलेज इन द एसे पार्ट इटसेल्फ. तो हमने इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया है. एंड द DI हिंदी क्वालिफाइंग का एक पेपर, ऑप्शनल का भी पेपर. ऑप्शनल अभी हमने 4 ही सब्जेक्ट्स को एकोमोडेट किया है. फ्रॉम योर रिस्पॉन्स इटसेल्फ, अगर आपका कुछ डिमांड रहेगा दूसरे ऑप्शनल का, अगर हमें वो डिमांड ज़्यादा दिखेगा तो वी विल ट्राई टू एकोमोडेट दैट ऑप्शनल एज वेल. एक टेस्ट हम उसका भी दे देंगे. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर डिमांड कि कितने कैंडिडेट्स उस ऑप्शनल से हैं. जो भी मेजर ऑप्शनल है लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, उसका हम आपका एक टेस्ट ले लेंगे ऑप्शनल का. सो दैट जो ऑप्शनल का फियर भी है ना वो भी चला जाएगा. एंड ऑप्शनल का फियर तो रखना ही नहीं चाहिए. इट इज़ लाइक यू हैव टू स्कोर लाइक 40% मार्क्स आउट ऑफ 100. 40 मार्क्स लाना है आपको कंसिडरिंग ऑल द कैटेगरी. ठीक है, 40 मार्क्स लाना है विथ नो निगेटिव मार्किंग. बहुत ईजिली ले आओगे, बहुत ईजिली, तो उसका टेंशन नहीं लेना है. बट इन ऑर्डर टू ब्रेक द फियर इन यू, एक टेस्ट हम लोग ले लेंगे सो दैट यू फील सम कॉन्फिडेंस, यू गेन सम कॉन्फिडेंस इन इट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी, द सेकेंड अपॉर्चुनिटी, द सेकेंड चांस हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द BPSC कि यूज़ कर लो भाई, अभी भी प्रोकेस्टिनेट मत करो. छठ पूजा भी ओवर हो गया है. यू हैव द टाइम, एम्पल टाइम टू गिव योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब अ सीट इन द 71st BPSC मेंस. अब नहीं किया तो कब करोगे? एंड यू नो इलेक्शन टाइम है, वैकेंसी का यू नो द ड्रिल क्या चलता है, कैसे सिस्टम चलता है, तो यू नो ऑल दैट. आई डोंट हैव टू रिपीट इट फॉर यू. तो यही आपको बताना था. दिस इज़ लाइक अ रिमाइंडर वीडियो फॉर यू कि हो गया, बहुत टाल दिए, टालते गए. अब तो एग्ज़ाम, अब तो फेस्टिविटीज़ भी ओवर हो गई. अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे, अगेन यू आर गोइंग टू वेस्ट 1 month इन द अवेटिंग ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट. तो व्हाट आई कैन से, कर लो, फिर उसके बाद तो लगना ही है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से. सो कंसिडरिंग योर डिमांड ऑल्सो, करंट अफेयर्स का आपका डिमांड काफ़ी आ रहा था कि एक सेपरेट बैच आए, तो करंट अफेयर्स का हमने सेपरेट बैच फाइनली लॉन्च करने वाले हैं हम लोग. 8 नवंबर से आपका करंट अफेयर्स का सेपरेट बैच चलेगा. उसका डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पे जो टीम है वो डाल देगी. कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूँगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एंड सेकेंड, लक्ष्य बैच हम 2.0 ला रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो उसमें जो भी अभी जो 4 टेस्ट हो गया है, इट विल बी कवर इन डैट. और शुरुआत से ही हम लोग लेके चलेंगे हिस्ट्री करंट अफेयर से. तो लक्ष्य बैच 2.0 भी आपका आ रहा है. बाकी ऐसे का कोई इंटरेस्टेड है तो ऐसे का भी अलग से है, DI की भी अलग से क्लासेस हैं. ठीक है, सो फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट टीम 8287417384. दिस इज़ द GS हब नंबर. आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या यू कैन चेक द कोर्सेज डिटेल्स इन द GS हब साइट, वहाँ से भी आप देख सकते हो. सो अल्टीमेटली अगेन आई एम सेइंग, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी गाइडेंस ज्वाइन कर लो, कोई भी कंटेंट देख लो, नहीं खुद से पढ़ोगे रिजल्ट नहीं होने वाला. दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. नहीं पढ़ोगे नहीं होगा रिजल्ट, पढ़ोगे तो होगा रिजल्ट ऑब्वियसली. यहाँ पे कोई अलग सा मैजिक नहीं होने वाला, या अलग से मैं कुछ आपको कैप्सूल घोड़ के आपको पिलाने नहीं वाली हूँ कि आपको पूरा याद हो जाए. अल्टीमेटली दिस इज़ अप टू यू. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक द जर्नी ईजी फॉर यू. इतने लेम लैंग्वेज में हम समझाएंगे. हम यहाँ पे जो भी आप लेक्चर्स देखोगे, दिस इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कोई बकैती नहीं, इधर उधर की बातें नहीं. जो स्ट्रेट टू द पॉइंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे, PYQ को डिस्कस करेंगे, ख़त्म करेंगे लेक्चर्स आपका. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, जब भी लेक्चर चलेगी साइमल्टेनियसली आपको जॉट डाउन करना है ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो. एंड उसके बाद जो 1 शॉर्ट पेजर नोट्स है, जो आपको लेक्चर्स के थ्रू बताया जाता है कि कैसे आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू इन द रिविजन फेज. एक पेज का नोट्स भी आपको बनवाया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. अभी से लग जाओ, कोई बात नहीं, अभी टाइम वेस्ट किया है. BPSC हैज़ गिवन यू सेकंड चांस. आई एम अगेन रिपीटिंग दैट.